जय हिंद। सपोज कीजिए कि आपको एक ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाए, राइट। अब सपोज क्या करना है हम देख ही लेंगे, राइट। ब्रेकआउट स्टॉक, एक ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाए, फिर आप बोलोगे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, टेक्निकल बढ़िया लग रहे हैं, बट आप ये कैसे वैलिडेट कर पाओगे कि ये ब्रेकआउट जो आया है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग बोलेंगे यार हम आरएसआई देखेंगे कि आरएसआई ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे यार हम वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसा लग रहा है, वॉल्यूम अच्छे हैं या नहीं है। बट इसके ऊपर भी एक और चीज है और उसे कहते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आपको ये बताता है कि क्या ये रैली जो आई है या ब्रेकआउट जो आया है वो आगे भी सस्टेन करेगा या बुल मार्केट की देन है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग वापस से देखेंगे एक टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हम टेक्निकल पार्ट देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने 2 महीने पहले आपके साथ शेयर किया था आईआरईडीए। आईआरईडीए में हम लोगों ने देखा था कि भाई जब उसे नवरत्न स्टेटस मिला था, मैंने उसके टेक्नो एनालिसिस भी दिखाए थे, फंडामेंटल पार्ट भी दिखाया था, और उसमें एक अच्छी खासी मूव भी आई, एक अच्छी खासी रैली भी आई। रैली क्या आई चार्ट पे भी देखेंगे, और हमारा आज का जो स्टॉक है उसके लेवल्स क्या है, टेक्निकल पार्ट क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वीकली एनालिसिस क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आईपीओ वीडियोस हो गए, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एमक्योर फार्मा डाला था, डॉट टू डॉट बैठा, बंसल वायर आईपीओ डाले थे, ब्रेकआउट स्टॉक, बजाज हाउसिंग जो आने वाला है, आईजीगो ट्रैवल, ये वो जो भी होगा ऑन द बोर्ड। यहां पे जो हम लोगों ने पारस डिफेंस देखा था, पेटीएम का क्या होगा, ये वो सब आपको यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। ये वो आईआरईडी की वीडियो मैंने यहां पर एनालिसिस पूरे 2 महीने पहले शेयर करे, 17,000 व्यूज आए थे इस वीडियो पर, और हम लोगों ने कुछ एंट्री ली थी यहां पर। ये हम लोगों ने यहां पर एंट्री ली थी, राइट। जब यहां पर न्यूज आई थी कि इसे नवरत्न स्टेटस मिल गया है, फिर उसके बाद ये 3 जून का फॉल रिकवरी आई, वहां से मल्टीपल इनसाइड बार, और यहां से लेकर 190 200 भी लगाओ, 200 से लेकर ये 290 तक ऑलरेडी जा चुका, मतलब 40-45% रिटर्न देकर गया 2 महीने में। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने टेक्निकल मूव देखा, उससे भी बड़ी बात हमने फंडामेंटल देखा, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक की ये जो जर्नी है, यहां पे पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो ये जो जर्नी है ये 2 महीने के पेशेंस के साथ आई है। इसी तरीके का एक स्टॉक देखते हैं आज क्या है हमारे पास। आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है बालू फॉर्ज। बालू फॉर्ज में क्या हुआ, पहले तो मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि मैंने क्यों पिक किया, फिर इसमें क्या न्यूज आई है, क्या एक मूवमेंट चल रहा है, कंपनी क्या काम करती है, फिर उसके फंडामेंटल्स पे। पहले बालू फॉर्ज समझते हैं। यहां पर इनसाइड बार बना, ये तो 3 और 4 जून का सब में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ऊपर गया, फिर यहां पे साइडवेज हो गया, फ्लैग पैटर्न बना दिया, फ्लैग के ब्रेकआउट्स आ गए, अब वापस से ऊपर गया, फिर एक और फ्लैग बना दिया, और फिर वापस से ब्रेकआउट आ गया। यहां पे लिखूंगा ब्रेकआउट, यहां लिखूंगा ब्रेकआउट, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, यहां पर बैक टू बैक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बने हुए हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कह सकता हूं फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम है। बट क्वेश्चन ये है, अब मैं इनके पास वापस गया, मैंने कहा भाई तुमने कोई फाइल करा है? हाँ भाई, इन्होंने कहा हमने बीएससी इंडिया पर कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज में फाइल किया है। क्या किया है? तो ये बोल रहे कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है हमारी कंपनी की, 10 जुलाई को फाइल करी है, आप जरा उस पर एक बार नजर मार लो। हमने कहा चलिए जरा उस पर नजर मारते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है, क्या क्या बिजनेस है? प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर्जिंग मेटल फॉर्ज में है, 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एम्प्लॉइज है 1000 के आसपास, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलियंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स कंफर्मिंग टू न्यू एमिशंस एनर्जी व्हीकल्स, जो नए एनर्जी व्हीकल्स या ईवी वगैरह वाले व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें ये लगाते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 80 कंट्रीज में। तो इन्होंने अपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी, जिससे डेफिनेटली जो इनके इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, जो भी हम लोग एफआईआई डीआई इन सब में देखेंगे, वो खुश हुए और उससे उनका एक अच्छा खासा बैकअप आ गया। तो उन्होंने लगा रखा है इंडस्ट्रियल व्हीकल्स में चलता है, ऑयल एंड गैस में है, अर्थ मूविंग मशीनरीज हो गए, ऑटोमोटिव, विंड एनर्जी, रेलवे एप्लीकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मतलब यहां इनके फॉर्ज यानी पार्ट्स वगैरह जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सब जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि भाई आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न करेंटली क्या है, जरा एक बार हमें वो समझा दो। प्रमोटर के पास था 65, थोड़ा सा रिड्यूस करा 57, 56, 56, 56, तो लास्ट 3 क्वार्टर से 56 है और 0 प्लेज है।
FII की बात करें तो FII के पास कितना है, FII के पास 8% के आसपास है, अच्छा है। DII के पास 1-1.5% है, बाकी बैलेंस जो है 30% के आसपास, 33% प्रमोटर के पब्लिक के पास है, नॉट प्रमोटर, पब्लिक के पास है। पब्लिक में नाम सामने आ रहा है, आशीष कचोलिया एस इन्वेस्टर 2%, बंगाल फाइनेंस 2%, श्रेयम इन्वेस्टमेंट 1.5%, हितेश 1, एंड सो ऑन। तो ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास और ब्लॉक हो गया, तो मतलब 24-25% के आसपास यहां पर ब्लॉक है, ठीक है। बट मुझे इंटरेस्ट है इनके क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट में। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी आप लगाना चाहते हो, तो बड़ी फैक्ट्री लगाओगे, मशीनरी लगाओगे, वेयर हाउस बनाओगे, तो उसके लिए कैपिटल भी अच्छी चाहिए। देखते हैं कितना डेट उठाया है। तो जरा पहले छोटी सी कंपनी थी 35 की, फिर लेकर आए 68, 82, 83, 102, ठीक है। तो मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा इक्विटी बढ़ाया है। तो जीरो समझ आता है, स्टार्ट करी कंपनी, 6 करोड़ रिजर्व, 76, 107 और सीधा 417। अब आप कहोगे 417 रिजर्व है, बट वो इक्विटी उठाया है, प्रेफरेंशियल इशू करा हो या वारंट वगैरह इशू करे हो, उसकी वजह से है। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 400 करोड़ के रिजर्व हैं, ये पॉस्ट पॉइंट है। बट अब आते हैं डेट पर। ये देखो, ये कॉलम हम हर बार देखते हैं, 0, 13, डिप हुआ 8, थोड़ा सा पिकअप हुआ 12, 25। तो यहां पर 400 करोड़ के रिजर्व्स के बाद 25 करोड़ है, देके खत्म करो, देके खत्म करो। इस पे भी जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बचेगा बच जाएगा। क्वार्टर रिजल्ट्स में देखे जरा कंपनी क्या बोलती है कि इनके पास क्या क्या है। नेट सेल्स की बात करें तो 80 करोड़ की सेल्स हुई, 70 करोड़ की सेल्स हुई, 102, 103, 112। तो लास्ट 5 क्वार्टर में अभी तक हाईएस्ट सेल्स तो इन्होंने 112 करोड़ पोस्ट की है। बढ़िया बात है। आगे भी अगर ये ट्रेंड चले 100, 103, 112, 115, 120, 125, 130, 150 करोड़ के आसपास, तो मजा आ जाएगा, दमदार। आप कहोगे यार ये डबल हो गई सेल्स यहां पर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम पे, दैट इज प्रॉफिट। की प्रॉफिट कितना कमा पाते हो वो बताओ। 11 करोड़, 10 करोड़, सेल्स भी डिप हुई, प्रॉफिट भी डिप हुआ। 17 करोड़, 18, 20, देख रहे हो, 17, 18, 20, 22, 25, 35, धीरे धीरे आएगा, राइट, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है। तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग्स है, आशीष कचोलिया का नाम सामने आ गया। कंपनी काफी सारे सेक्टर तो डेफिनेटली अच्छा है ही, हमने देखा जैसे भारत फॉर्ग ने एक अच्छी खासी, एमएमएम फॉर्ग, इन सब ने अच्छा खासा एक आई शुड से वेल्थ क्रिएट करके दिया है, सेम सेगमेंट से बिलोंग करती है, सेम सेगमेंट से। अब आते हैं चार्ट के ऊपर आते हैं, तो एक देखो, एक फ्लैग ब्रेकआउट तो यहां क्लियरली दिख रहा है। वीकली चार्ट पे क्या बोलते हैं, देखो वीकली चार्ट पर क्या हुआ, इनसाइड बार बना, यहां पर ही ब्रेकआउट आ गया, उस ब्रेकआउट को और फॉलोअप मिल रहा है। मतलब ये जो ब्रेकआउट था वो रियल ब्रेकआउट था, कोई होक्स नहीं था। अच्छा, मैं लेवल्स पे वापस आऊंगा, बट मैं ये जो बार बार इनसाइड बार की बात कर रहा हूं, ये है क्या। आपको चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पॉडकास्ट, 5 बेस्ट स्टॉक्स, दिवाली के सीजन रखे थे हम लोगों ने, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इनसाइड बार की स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट वीडियो है वो वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हो, राइट, दोनों पार्ट देख लेना और एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। स्क्रीनर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर अवेलेबल मिला हुआ है। वापस आते हैं, तो अब यही वो स्ट्रैटेजी से अप्लाई करते हैं। वापस आते हैं डेली चार्ट की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने डेली चार्ट में ये कि यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट पकड़ा है, कुछ इसे ऊपर की तरफ गया, यहां पर ब्रेकआउट आया, तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है कुछ 416 के आसपास। मैं जो टारगेट रखूंगा वो रहेगा 500, 550 लेवल्स के आसपास। यहां पर एक अच्छी खासी लेंथ है, मैं अगर देख रहा हूं 320 से लेकर 400 तक, तो 80 पॉइंट के आसपास की लेंथ हो गई। वही 80 पॉइंट्स मैंने यहां पर फ्लैग में फर्स्ट टारगेट के लिए फिक्स कर दिए हैं। कोई स्टॉप लॉस रखना चाहे तो वो ये स्टॉप लॉस रहेगा समवॉट अराउंड 360 के आसपास। तो भी मेरे पास 1:1.5, 1:2 नियर बाय के आसपास का मेरे पास एक रिस्क रिवॉर्ड यहां पर नजर आ रहा है। ये थे बालू फॉर्ज के टेक्नो फंडा एनालिसिस, टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा, प्रमोटर होल्डिंग, क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे बढ़ रहे हैं, हर बार कंपनी को 17, 18, 20 करोड़ के आसपास का होल्ड कर रही है, प्रॉफिट निकाल कर दे रही है, मल्टीपल सेगमेंट्स में काम कर रही है और सेक्टर डेफिनेटली काफी अच्छा है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।